हेलो दोस्तों, वेलकम टू सच्ची कही बातें और मैं काजल आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है कि प्यार के कई रंग होते हैं, बशर्त है कि उन्हें दिखाया नहीं जाता। आज की कहानी हमारी कुछ ऐसी ही है। इसे एंड तक जरूर सुनें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी। 65 साल के अंकल आंटी का झगड़ा ही खत्म नहीं होता। एक बार तो मैंने सोचा कि अंकल और आंटी से बात करूं, क्यों लड़ते हैं हर वक्त, आखिर बात क्या है। फिर मुझे सोचा कि मैं तो यहाँ मात्र 2 दिन के लिए ही हूँ। मगर थोड़ी देर बाद आंटी के जोर जोर से बड़बड़ाने की आवाजें आईं तो मुझसे रहा नहीं गया। ग्राउंड फ्लोर पर गया तो मैं देख रहा था कि अंकल के हाथ में वाइपर और पोछा लिए खड़े थे। मुझे देखकर मुस्कुराए और फिर फर्श की सफाई में लग गए। अंदर किचन से आंटी की बड़बड़ाने की आवाजें अभी भी आ रही थी। कितनी बार मना किया है फर्श की धुलाई मत करो, पर यह बुढ़ा नहीं मानता। मैंने पूछा अंकल से, अंकल क्यों करते हो आप फर्श की धुलाई जब आंटी मना कर रही हैं तो? अंकल बोले, बेटा फर्श धोने का शौक मुझे नहीं, इसे है। मैं तो इसलिए करता हूँ ताकि इसे ना करना पड़े। ये सुबह उठकर ही फर्श धोने लगेगी, इसलिए इसके उठने से पहले ही मैं धो देता हूँ। क्या मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अंदर जाकर आंटी किचन में थी। अब इस उम्र में बुढ़ऊ की हड्डी पसली को कुछ हो गया तो क्या होगा, मुझसे नहीं होती खिदमत। आंटी किचन में झुझला रही थी। पराठे बनाकर आंटी सिलबट्टे से चटनी पीसने लगी। मैंने पूछा, आंटी मिक्सी है तो फिर? तेरे अंकल को बड़ी पसंद है सिलबट्टे की पिसी चटनी, बड़े शौक से खाते हैं। दिखाते यही है कि उन्हें पसंद नहीं। उधर अंकल भी नहा धोकर फ्री हो गए थे। उनकी आवाज मेरे कानों में पड़ी, बेटा इस बुढ़िया से पूछ, रोजाना मेरे सैंडल कहाँ छुपा देती है। मैं ढूंढता हूँ तो इसको बड़ा मजा आता है मुझे ऐसे देखकर। मैंने आंटी को देखा तो वो कप में चाय उड़ेलती मुस्कुराई और बोली, हाँ मैं ही छिपाती हूँ सैंडल, ताकि सर्दी में जूते पहनकर ही बाहर जाएं। देखा नहीं कैसे उंगलियां सूज जाती हैं इनकी। हम तीनों साथ में नाश्ता करने लगे। इस नोक झोंक से पीछे छिपे प्यार को देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। नाश्ते के दौरान भी बहस चल ही रही थी दोनों की। अंकल बोले, थैला दे दो मुझे, सब्जी ले आऊं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है थैला भरकर गली सड़ी सब्जियां लाने की, आंटी गुस्से से बोली। अब क्या हुआ आंटी? मैंने आंटी की ओर सवालिया नजरों से देखा और उनके पीछे किचन में आ गया। 2 कदम चलने में सांस फूल जाती है इनकी। थैला भर सब्जी लाने की जान है क्या इनमें? बहादुर से कह दिया है वह सब्जी वाला भेज देगा। मॉर्निंग वॉक का शौक चचराया है बुढ़ऊ को। तू पूछ उनसे क्यों नहीं ले जाते मुझे भी साथ में, चुपके से चोरों की तरह क्यों निकल जाते हैं। आंटी ने जोर से बोला, मुझे मजा आता है इसलिए जाता हूँ अकेले। अंकल ने भी जोर से जवाब दिया। अब मैं ड्राइंग रूम में था। अंकल धीरे से बोले, रात में नींद नहीं आती तेरी आंटी को, सुबह की आंख लगती है, कैसे जगा दूं चैन की गहरी नींद से इसे, इसलिए चला जाता हूँ गेट बाहर से बंद करके। इस पूरी नोकझोंक पर मुस्कुराता मैं वापस फर्स्ट फ्लोर पर आ गया। कुछ देर बाद बालकनी से देखा अंकल आंटी के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अरे कहाँ भागी जा रही हो मेरी स्कूटी की चाबी लेकर, इधर दे दो चाबी। हाँ नजर नहीं आता पर स्कूटर चलाएंगे, कोई जरूरत नहीं है, ओला कैब कर लेंगे हम, आंटी चिल्ला रही थी। ओला कैब वाला किडनैप कर लेगा तुझे? हाँ तो कर ले, तुम्हें तो सुकून ही हो जाएगा। अंकल और आंटी की ये बेहिसाब नोकझोंक तो कभी खत्म होने वाली ही नहीं थी। मगर मैंने आज समझा कि इस तकरार के पीछे छिपी थी इनकी एक दूसरे के लिए बेशुमार मोहब्बत और फिक्र। मैंने आज समझा था कि प्यार वो नहीं जो कोई कर रहा है, प्यार वो है जो कोई निभा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।